अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो हमने एक नया टॉपिक शुरू करना है। हमने एरे पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, और क्यों पढ़ी थी वो हमने इसकी पूरी रीज़न बनाई थी। एक जैसी चीज़ों की लिस्ट या क्वांटिटी में डाटा स्टोर करना हो तो उसमें हमें क्या आ रहा था, चैलेंज आ रहा था कि एक जैसा डाटा जो है वो सेव करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट करने थे, वेरिएबल रैम में सेव करने हैं, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे प्रीटी मच मिलता जुलता एक और हमारे पास कंसेप्ट है, उसके ऊपर हम आज अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ताकि चीज़ें जो है हमें क्लियर होना शुरू हों, विजिबल होना शुरू हों। जैसे पहली चीज़, हमारे पास ना बहुत सारे चीज़ों को हमने रैम में डाटा सेव करने का तरीकाकार समझा है, सही है, जिसमें वेरिएबल था, जिसमें अरे थी। ये दो एक्चुअली बेस हमने डाटा मॉडल सीखे हैं जिसकी मदद से हम रैम के अंदर क्या कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना एक प्रॉब्लम है, हमें उसका भी कोई सोल्यूशन फिगर आउट करना है, मे बी एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके, मे बी कोई नई चीज़ को एक्सप्लोर करके। जो भी हमारा सोल्यूशन मिलेगा तो हम डेफिनेटली उसके साथ डाइव करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हर वो चीज़ जो हम देख रहे हैं ये हमारे लिए एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए एक पर्सन का ऑब्जेक्ट हो, सही है, मतलब एक पर्सन ऐसा होता है, उसमें मैं इसको स्ट्रक्चर कर पा रहा हूँ अपने माइंड में। अच्छा, उसके अंदर उसके बाद हमारे पास जो है वो ये लैपटॉप सा मुझे नज़र आ रहा है, मुझे माइक नज़र आ रहा है, मुझे फ़ैन नज़र आ रहा है, मुझे सीलिंग नज़र आ रही है, मुझे फ्लोर नज़र आ रहा है, मुझे बहुत सारी चीज़ें, टेबल नज़र आ रहा है, चेयर नज़र आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ तो वो मेरे लिए एक दुनिया में एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, यानी ये कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। समझ आ रही है? अब इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को दूसरे लफ्ज़ों में हम एंटिटीज़ भी बोलते हैं। एंटिटी, ये एक एंटिटी है। एंटिटी की एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन क्या होती है कि सेट ऑफ, एक एंटिटी उसको बोलते हैं जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज कह लें और कुछ सेट ऑफ एक्शन होते हैं। यानी एक एंटिटी के अंदर कुछ सेट ऑफ उसकी यानी एक एंटिटी किसे बोला जाता है? ऐसी चीज जिसकी कुछ खुसूसियात हों या उसके कुछ उसके साथ एक्शंस हों, तो ऐसी चीज को हम एक एंटिटी बोलते हैं। जैसे लैपटॉप की कुछ खुसूसियात हैं, खुसूसियात में ये 15 इंच का लैपटॉप है, इसमें नम वाला कीबोर्ड है, नम पैड वाला, इसका कलर सिल्वर है, इसके अंदर 16 GB रैम है, इसके अंदर 512 GB की NVMe लगी हुई है, इसके अंदर जो है ये कलर का कैमरा है। अब ये प्रॉपर्टीज होगी, अब इसके कुछ एक्शंस भी होंगे, ये ऑन होता है, ये ऑफ होता है, इसकी बैटरी फुल होती है, इसकी बैटरी ख़त्म होती है, ये इसके सेट ऑफ एक्शंस हैं। ये क्रोम टैब ओपन कर सकते हैं, ये सेट ऑफ एक्शंस हैं। अब माइक एक एंटिटी है, ये एंटिटी है या नहीं, इसका किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इसकी प्रॉपर्टीज और एक्शन। प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो सकती हैं? सेम चीज़, इसका कलर है, इसका कोई मॉडल होगा, इसकी कोई कंपनी होगी, इसकी कोई कैपेसिटी होगी, ये कितना वॉल्यूम गेन करेगा उसकी वैल्यू होगी, ये नॉइस रिडक्शन करता है या नहीं उसकी इंफॉर्मेशन होगी, इसके कुछ एक्शन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये वॉल्यूम को स्प्रेड कर रहा है। फैन है, फैन एक एंटिटी है या नहीं? फैन जो है उसका कलर है, उसका मॉडल है, उसका जो है वो कितना चलता है, उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी हैं, जैसे वो ऑन होता है, वो ऑफ होता है, उसकी स्पीड कम होती है, ज़्यादा होती है। कार एक एंटिटी है, क्यों? कार ऑन होती है, ऑफ होती है, कार की कोई मतलब कार में नंबर ऑफ गियर चेंज हो सकते हैं, कार का कलर होता है, कार का मॉडल होता है, कार की कंपनी होती है, कार की प्राइस होती है। बात समझ आ रही है? पर्सन एक एंटिटी है, क्यों? पर्सन का कोई नाम होगा, उसका कोई CNIC होगा, कोई चीज़ें होंगी, उसके कुछ एक्शंस भी होते हैं। पर्सन चलता है, पर्सन सोता है, मतलब कुछ भी होते हैं, इसके एक्शंस है। तो हर वो चीज़ एंटिटी कहलाती है या रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है
जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हों और कुछ सेट ऑफ एक्शंस हों। ये दो चीज़ों का मजमुआ, उसको हम क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटिटी कहते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं हर एक चीज़ के अंदर जो है वो होनी चाहिए, यानी हर एक पर्टिकुलर चीज़ में होनी चाहिए। अब इस चीज़ को हमने फिगर आउट करना है कि मतलब हमारा मेन गोल ये है कि हम एक एंटिटी को रैम में सेव करना चाहते हैं। ये हमारा मेन गोल है। अच्छा, उसके लिए रैम में सेव करने के दो टूल हमें आते हैं। कौन कौन से? एरे और वेरिएबल। अब आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। हम कोई भी एक एंटिटी पकड़ेंगे, उस एंटिटी को रैम में सेव करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टूल है। ठीक है, तो अज्यूम करो हम कार को पकड़ते हैं। क्या कर लेते हैं? कार को पकड़ लेते हैं। तो अब कार को सेव करने के लिए हम उसके दो तीन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, दो तीन जो है उसके एक्शंस देख लेते हैं। जैसे उसके प्राइस कितनी है, उसकी कंपनी क्या है, उसके अंदर उसका मॉडल क्या है, ये दो तीन प्रॉपर्टीज होगी। अच्छा, वो ऑन होती है, ऑफ होती है, यानी रन स्टॉप उसका एक्शन है, वो जो है वो ब्रेक लगती है उसके अंदर। ये तीन उसके एक्शन है, तीन प्रॉपर्टीज हमने पकड़ ली। अब ये इंफॉर्मेशन, चलो एक्शन को हम एक साइड पे करते हैं, पहले सिर्फ प्रॉपर्टीज को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो हम अब एक कार है, कार ए, उसकी इंफॉर्मेशन सेव करनी है। तो हम कैसे करें? दो टूल है हमारे पास, उन टूल का इस्तेमाल करें हम ऐसे ही। तो एक टूल है हमारे पास जो है वो वेरिएबल, और एक टूल है अरे। अब कौन सा टूल इस्तेमाल करें? अरे करें या वेरिएबल? अरे करें। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं, हम कहते हैं var कार इक्वल टू अरे बना दी। अब अच्छा, कार का मॉडल मैंने यहां पे ला दी, कार का मॉडल डाल दिया, मे बी 2021। आगे ठीक हो गया। लेकिन अब हमने क्या करना है, ये चीज सेव हो गई है मेरे पास। अब मुझे आप लोग बताएं कि अगर इस पर्टिकुलर कार का मुझे कलर फाइंड करना हो तो मैं कैसे करूं? इंडेक्स की नजर से। कैसे? कार 2, तो उससे क्या हो जाएगा? रेड आ जाएगा। अगर मुझे इसका मॉडल मतलब इसकी कंपनी फाइंड करनी हो तो कार 1 हो जाएगा। बस समझ आ गई? अब आप लोग मुझे बताएं कि इतनी तो बात समझ आ गई। अगर मुझे एक और कार का डाटा सेव करना है तो फिर हम क्या करें? एक और अरे बना लें। ठीक है, उसका वेरिएबल नेम डिफरेंट होगा। अब मुझे 50 कारें सेव करनी है तो फिर क्या करें? 50 वेरिएबल बना लें। अगर 1 मिलियन कारें सेव करनी है तो फिर क्या करें? तो 1 मिलियन वेरिएबल बना लें। तो ये तो गलत है। इसी प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन निकाला था क्या? अरे ये एक ही जगह सारी चीजें स्टोर कर लें। समझ आ गई? इसका मतलब मल्टीपल वेरिएबल बनाना तो सोल्यूशन नहीं है, एक ही रे के अंदर सारी चीजें डालना सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, एक और इसी के अंदर कॉमा डाल के डाल लेते हैं, मे बी 2022 टोयोटा ब्लू, और इस तरह करके मैंने 3-4 जो हैं वो डाल दिए। तो अब हमें क्या पता लगेगा कि मैंने टोयोटा कार का कलर फाइंड करना है। तो कैसे करें? उसके इंडेक्स से। तो कैसे इंडेक्स कैसे पता लगेगा? काउंट करके। अगर 5 मिलियन कारें सेव हैं एक अरे में तो फिर क्या करें? फिर तो पंगा हो गया। तो एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है
कि ये जो डाटा 2021 है इसकी डेफिनेशन क्या है, ये नहीं मुझे पता। यानी 2021 का मतलब कोई 2021 ईयर है, 2021 मॉडल है। लाइक अगर ये 2021 बगैर ऐसे ब्रैकेट से हो, अब ये प्राइस है या मॉडल है या ईयर है, कैसे पता लग रहा है? प्रॉब्लम समझ आ रही है कि अरे का मतलब है कि लिस्ट काउंटिटी डिफाइन करना, उसका ये मकसद नहीं है कि ये डाटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका लेबल क्या है, ये डिफाइन करना उसका काम नहीं है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? यानी 2021 ये प्राइस है, मॉडल है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये एंटिटी जो है, एक एंटिटी की ये वैल्यूज हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू किस चीज को शो कर रही है इसका पता नहीं लग रहा। बात वैलिड है या नहीं? वैलिड है ना, कि कौन सी चीज किस चीज को शो कर रही है पता नहीं लग रहा। रे के अंदर रे भी बना लें। लेट्स सपोज ये, चलो इसकी मान लें, ये हमने एक कार के अगेंस्ट ना ये लो रे बना दी। अब रे के अंदर रे में कैसे पता लग रहा है कि ये प्राइस है या ये वाली प्राइस है? चैलेंज है ना। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम ये है कि हम एक एंटिटी की वैल्यू तो सेव कर रहे हैं, वो वैल्यू उस एंटिटी की किस प्रॉपर्टी की है ये नहीं पता। समझ आई? एक एंटिटी है फैन, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कलर, मॉडल, कंपनी, इसकी स्पीड, इसकी चीजें, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें मोटर कौन सी लगी हुई है। लेकिन अगर हम वो सेव कर रहे हैं एक रे में, वो वैल्यूज तो सेव हो रही हैं, लेकिन कौन सी वैल्यू कलर है, कौन सी वैल्यू मॉडल है, कौन सी वैल्यू प्राइस है, कौन सी वैल्यू मॉडल है, ये चीज हम डिफाइन नहीं कर रहे। ये मसला है। ये क्या है? मसला आ गया ना एक, कि वैल्यू तो मतलब कुछ चीजों में जैसे हमने लिस्ट ऑफ नेम्स रखने हैं, तो वो एक सिंगुलर डाटा है। सिंगुलर समझ रहे हैं? वो कोई एंटिटी नहीं है। यानी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम, ये वाहद डाटा है, सिंगुलर डाटा है, ये कोई एंटिटी नहीं है। क्या किसी का नाम कोई एंटिटी हो सकता है? बताओ ना। नाम, मैंने एंटिटी की डेफिनेशन बताई है, क्या डेफिनेशन है? हाँ, नाम किसी एंटिटी पर्सन का एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी तो हो सकती है, लेकिन नाम बजाते खुद एंटिटी नहीं है। ऐसा भी होता है कि एक चीज एक पर्टिकुलर एंटिटी का एट्रीब्यूट है, लेकिन वो खुद भी एक एंटिटी होती है। जैसे मैं बताता हूं, कार का एक एंटिटी है इंजन, लेकिन बजाते खुद इंजन भी एक एंटिटी है। क्यों? उसके भी आगे एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा भी होता है। लेकिन क्या पर्सन का नाम एंटिटी है या नहीं? क्यों? उसकी कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं है। कोई हैं तो बताएं। लिस्ट ऑफ नंबर्स, लाइक नंबर्स की अरे 10, 20, 30, 40, ये कोई एंटिटी है? लिस्ट ऑफ नंबर्स कोई एंटिटी है? नहीं, कोई एंटिटी नहीं है। ये तो नंबर्स हैं बस। वो क्या एंटिटी है? कुछ भी नहीं। बात समझ आ रही है या नहीं? तो आज तक हमने जितनी अरेज बनाई है ना, वो बनाई है सिंगुलर डाटा पे, यानी एंटिटीज की अरे नहीं बनाई हमने। अब एंटिटी की अरे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मसला क्या आ रहा है? एंटिटी की अरे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मसला आ रहा है। वो मसला क्या है? एक एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज हम सेव कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज तो सेव हो रही हैं, लेकिन उनके नाम, यानी कौन सी चीज किससे लिंक्ड है, ये रिलेशन पता नहीं लग रहा मुझे। ऐसे ही है ना, एक एंटिटी है, उसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 की वैल्यूज हैं, लेकिन कौन सी वैल्यूज
कौन सी प्रॉपर्टी की है ये पता नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है ये कोई बाइंडिंग होनी चाहिए, मतलब एक तरफ प्रॉपर्टीज के नाम होने चाहिए या एट्रीब्यूट्स के नाम होने चाहिए एक तरफ, और उन दोनों की आपस में क्या होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए उन दोनों की। उससे क्या फायदा होगा, तो पता लगेगा कि ये नेम है, ये मॉडल है, ये प्राइस है, ये कंपनी है, ये क्या है। जैसा कि हमारे पास होना चाहिए प्राइस, यानी हमारी प्राइस जो है वो लिंक्ड होनी चाहिए ऐसे, यानी ये ऐसे इनका लिंक बनना चाहिए। अब यानी अब ज्यादा विजिबिलिटी हो रही है ना। अब मैं आपसे पूछूं 2021 क्या है, आप फौरन बता देंगे क्या है। मैं आपसे पूछूं प्राइस क्या है, आप फौरन बता देंगे, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या है, लिंक्ड है, बाइंडिंग है, रिलेशन है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम का सलूशन तो मिल गया। वो क्या है कि प्रॉपर्टी, जब भी कोई एंटिटी को सेव करना है ना रैम में, तो सिंगल वैल्यूज नहीं सेव कर सकते, क्योंकि वो तो एक से ज्यादा होती हैं। उनके साथ उनकी प्रॉपर्टी के नाम को भी सेव करना जरूरी है, यानी उनकी वैल्यूज को भी सेव करना जरूरी है, उनके नाम को भी सेव करना जरूरी है, दोनों चीजें जरूरी हैं। समझ आ रही है ना कि दोनों चीजों को यूज करना हमारे लिए क्या है, जरूरी अमल है। प्रॉपर्टी के नाम को भी और प्रॉपर्टी के वैल्यू दोनों को सेव करना हमारे लिए अहम है, जरूरी है। ठीक है, बात समझ आ गई है। अब फिर क्या किया जाए कि रेदर देन हम रे में, अभी हम रे में क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाली लाइन शो कर रहे हैं, ये स्टोर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी साथ में स्टोर करना चाहिए ताकि वो आपस में क्या हो जाए, लिंक हो जाए। समझ आई। उसके लिए रैम का हम एक नया डाटा मॉडल सीखेंगे, जिस तरह एक रे होती है, जिस तरह एक वेरिएबल होता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, VAR ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कार इक्वल टू का साइन जिस तरह वेरिएबल बनता है, वेरिएबल एम्प्टी इस तरह बन जाता था, रे स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कर्ली ब्रेसेस से बनता है। यानी ये वाला सिंटैक्स तो सेम ही है, VAR वेरिएबल का नाम आगे इक्वल टू का साइन, आगे रे लगा दें, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें तो रे बन जाती है, डायरेक्टली कोई वैल्यू देते हैं तो वेरिएबल बन जाता है, अगर कर्ली ब्रेसेस लगा लें तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम की पेयर वैल्यू स्टोर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, हम रखते हैं प्राइस, ये सिंटैक्स है उसका, प्राइस कोलन उसकी वैल्यू, कंपनी कोलन उसकी वैल्यू, मॉडल कोलन उसकी वैल्यू, कलर कोलन उसकी वैल्यू। समझ आई। और ये सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं, और कामा सेपरेटेड होती हैं। ये देखो ना, अगर मैं अब मैं ये वाला सिंटैक्स देखूं वर्सेस ये देखूं, तो मुझे विजिबिलिटी आ रही है या नहीं आ रही है। क्या कि प्राइस कोलन, मतलब ये वैल्यू किसको शो कर रही है, और इन दोनों का रिलेशन कैसे बन रहा है इस कोलन से, प्राइस कोलन वैल्यू। फिर अगर अगली प्रॉपर्टी शो करनी है उसके लिए कॉमा, फिर प्राइस, फिर प्रॉपर्टी का नाम कोलन उसकी, और अगली शो करनी है तो कॉमा। इस तरह करके जितनी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं एक ऑब्जेक्ट की, वो हम डाल सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बात समझ आई है नहीं। अब अगर मैंने एक और कार की वैल्यू सेव करनी हो तो मैं कैसे करूंगा, एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगा कार 2, और उसके अंदर जो है वो
टोयोटा की वैल्यू सेव कर दूंगा, है? हाँ, वही उसके ऊपर भी आते हैं। फिर एक कार 3, उसमें तीसरी कार की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। लेकिन इस कार से पता लग रहा है ना आपको कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसकी भी प्रॉपर्टीज का पता लग रहा है, और इसकी भी प्रॉपर्टीज का पता चल रहा है। ऑल सेट। लेकिन अब एक फिर प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि हर कार के लिए क्या बनाना पड़ रहा है, अलग अलग वेरिएबल। लेकिन इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर हमने वेरिएबल ना बनाना हो तो हम क्या बना सकते हैं, अरे। लेकिन अरे जैसे हम पहले बना रहे थे वो गलत था। अब कैसे बनाएंगे, हम एक अरे बनाएंगे और उसको बोलेंगे VAR कार्स, एक से ज्यादा होंगे ना, और उनके आगे इस तरह का सिंटैक्स यूज कर लेंगे। पहले इंडेक्स में पहली कार, दूसरे इंडेक्स में, तीसरे इंडेक्स में, अब जितनी मर्जी बना सकें। अब हमें पता है इंडेक्स पे वेरिएबल प्रिंट कर दें, या हम यहीं पे कि पूरी की पूरी कार क्या कर दें, डिफाइन कर दें, जैसे मैंने कर दी। अब दूसरे ऑब्जेक्टिव की जगह भी क्या कर दें, ऑब्जेक्ट बना लें और उसकी जगह डिफाइन कर दें कार, और एंड वाला ऑब्जेक्ट जो है वो हम रिमूव कर दें। समझ आई? अब एक ही कार्स का वेरिएबल है, लेकिन उसमें मल्टीपल कार डिफाइन होगी। ये पहले इंडेक्स पे पहली कार है, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे। चाहे अब मेरे पास 1 मिलियन कार्स भी हों तो क्या फर्क पड़ता है, इंडेक्सेस ही इंक्रीज करने, और प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर मिलती जा रही। समझ आ गई बात? सॉल्यूशन क्यों नहीं है? सॉल्यूशन है या नहीं? जितनी मर्जी कार्स का डाटा प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा इस 3 कारों में पहली कार की प्राइस बताएं, तो आप बता सकते हैं ना, 0 इंडेक्स पे जो कार पड़ी है उसके अंदर डॉट प्राइस करेंगे तो प्राइस आ जाएगी। जैसे मैं आपको रीड करना सिखाता हूं ना, फिर आपको समझ आएगी। हम ये वाली चीज सारी कमेंट कर देते हैं। अब ये कार 1 है, अगर मुझे अब इसमें से प्राइस को प्रिंट करना है या लेना है, तो मैं लिखूंगा VAR प्राइस इक्वल टू कार डॉट प्राइस, यानी डॉट का सिंटैक्स लगाना है। क्या लगाना है? ये कार ऑब्जेक्ट है, डॉट करके हम इसमें से वैल्यू, जैसे हमने किसी इंडेक्स में से रीड करना तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से लेते हैं ना, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के केस में क्या लगाते हैं, डॉट। तो कार डॉट प्राइस, तो एक्चुअली इसमें क्या आएगी, ये वाली वैल्यू। हम अगर कार डॉट कंपनी कर दें तो फिर क्या आएगी, होंडा। तो हम लॉग लगा के भी देख लेते हैं। आ गई वैल्यू। अगर हम इधर भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कार डॉट कंपनी, तो क्या आएगी, कार डॉट कंपनी। समझ आई बात? अब मुझे आप लोग बताएं कि ये अरे है कार्स की, इसके अंदर 3 कारें पड़ी हैं। पहली कार की मैंने कंपनी रीड करनी है, तो कैसे करूं? पहली कार कैसे निकलेगी, इंडेक्स को कॉल करेंगे। तो फर्स्ट कार कैसे निकलेगी, कार 1 कैसे निकलेगी, कार्स और 0 इंडेक्स। तो इसमें क्या आ गई, कार 1। अब कार 1 की मैंने कंपनी रीड करनी है, तो कैसे होगी, कार 1 डॉट कंपनी, कार 1 डॉट कंपनी। अब अगर आपने इकट्ठा ही कराना है तो आप फिर भी करा सकते हो। कैसे? मैं कहता हूं कार्स का 1 इंडेक्स डॉट कंपनी। कैसे? अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले वाले इसको, जब उसका जवाब आ जाएगा तो क्या होगा, वो एक ऑब्जेक्ट, और उसके आगे साथ क्या लग सकता है, डॉट। तो पहला ऑब्जेक्ट डॉट कंपनी, टोयोटा। बात समझ आई आपको? तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बन सकती है। देखो जितने भी इंडेक्स हो जाएं हमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपके पास 1 मिलियन कारें हैं,
मैं चाहता हूं कि जो 1000 नंबर पे कार है उसका मुझे मॉडल बताएं, तो आप बता सकते हैं ना 1000 का इंडेक्स पास करके डॉट मॉडल। लेकिन जो पहले मेरे पास सिंटेक्स था ना ये वाला, इसमें वैल्यूज थी सिर्फ, तो आपको कैसे पता लगता कि कौन सा मॉडल है, कौन सी कार है, कौन सा वैल्यू है, कौन सी चीजें हैं। बात समझ रहे हो? तो हम पहले सिर्फ वैल्यू सेव कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या सेव कर रहे हैं? प्रॉपर जो है वो हम इंडेक्स बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अब एक तो आपको पता लग गया कि कभी कोई भी प्रॉपर्टी रीड करनी है तो उसके लिए डॉट करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो मैंने उसमें ऐड करनी है प्रॉपर्टी, जैसे कार डॉट में भी उसके अंदर एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उसका नाम क्या रखें? ऑटोमेटिक है या नहीं? कार डॉट ऑटोमेटिक इक्वल टू आगे उसकी वैल्यू ट्रू। अब इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज थी कार के पास? तो अब कितनी हो गई है? 5, क्योंकि हमने एक और चीज उसमें ऐड कर दी है। तो अगर मैं यहां लोग लगाऊं तो ये देखो अब कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं उसके पास? 1 2 3 4 5। अब अगर कोई प्रॉपर्टी है कंपनी होंडा, उसकी वैल्यू मैं चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करूं? कार डॉट कंपनी इक्वल टू टोयोटा। अगर तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती होगी और आप इक्वल टू लगाते हैं तो वो नहीं क्रिएट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट करती होगी तो उसको क्या कर देगा? चेंज करके अपडेट कर देगा। ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नई की को ऐड करना वो भी सीख लिया है। वो क्या होता है, अगर कोई नई एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट कर देता है, और कोई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट करना है वो भी सीख लिया है। अब डिलीट कैसे करनी है इसका सिंटैक्स भी होना चाहिए ना, वो भी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें डिलीट लगाना पड़ता है, आगे की का नाम डिलीट कीवर्ड है, आगे कार डॉट कलर। इसका मतलब है कि ये वाली प्रॉपर्टी इस वाले ऑब्जेक्ट से क्या कर दो? डिलीट कर दो, तो ये उसमें से उसको डिलीट कर देगा। अब देखो कलर उसमें नहीं है, तो ऐड कैसे करना है नई प्रॉपर्टी को, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, समझ आ गई है? आ गई है ना? सही है। अब मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे पास एक रे है जिसमें 3 कारें इकट्ठी सेव हैं। इन सब की प्राइसेस आपने शो करनी है उसके मॉडल नंबर के साथ। सॉरी, आपने उसकी प्राइसेस शो करनी है उसकी कंपनी के साथ। तो कैसे करें? 3 दफा एक तो कंपनी शो करनी है, साथ में उसकी प्राइस शो करनी है। ऐसे ही होगा ना? और सेम चीज कॉपी करेंगे 0 के लिए और सेम चीज कॉपी करेंगे 2 के लिए। 0 इंडेक्स के लिए भी सेम चीज करनी थी ना, और 2 इंडेक्स के लिए भी। प्राइस शायद हमने सेम रख दी है। समझ आ गई आपको? तीनों की प्राइसेस आ रही हैं, उसके साथ में उसका नाम भी आ रहा है। लेकिन क्या ये हमने सही किया है ये चीज? अगर हमने, मैं आपको कहता हूं कि 100 कारों को ऐसे प्रिंट करना, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? इसका भी एक सोल्यूशन हमने सीखा हुआ है, लूप लगाएं। लूप क्या करेंगे? मतलब ये चीज अचीव करनी है ना, तो इसके लिए लूप लगाते हैं। कैसे? फॉर लूप, कार्स की लेंथ तक चलाओ, और ये अंदर एक ही दफा यहां पे देखो नंबर चला रहे थे हम 0 1 2, ये इंडेक्सेस थे ना, वहां क्या प्रिंट कर दिया? आई। तो ये क्या करेगा? सारी कार्स का डाटा प्रिंट कर देगा एक ही लाइन के अंदर। समझ आ गई आपको या नहीं आई?
आ गई है ना? अब अगर ये कार्स की अरे है, मैंने इसमें 3 कारें हैं, अगर मैंने इसमें चौथी कार पुश करनी है तो मैं कैसे करूं? एरे का नाम डॉट पुश। अब पुश में मैं कोई वैल्यू दूंगा और वैल्यू क्या होगी? वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर वो कोई ना कोई चीज उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। अब वो भी साथ में आने लगी, यानी हम पुश भी कर सकते हैं। अब कोई कार मैंने बीच में से डिलीट करनी है तो सप्लाइज कर सकते हैं। कोई कार मैंने अपडेट करनी है तो सप्लाइज कर सकते हैं। कोई कार मैंने शुरू में ऐड करनी है तो अनशिफ्ट कर सकते हैं। कोई कार शुरू से डिलीट करनी है तो शिफ्ट कर सकते हैं। कोई एंड से डिलीट करनी है तो पॉप कर सकते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो अब आप लोगों का काम क्या है? हमने इतना ही कवर करना है, मतलब हम ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहे, छोटा छोटा, ताकि आपको ग्रिप बन जाए। हमने करना यह है कि हमने लिस्ट ऑफ फैन सेव करने, उसमें से एक फैन की वैल्यू को अपडेट करना है। सही है? पहले हमने एक फैन का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें से उसकी वैल्यू को ऐड करना है, किसी वैल्यू को डिलीट करना है और अपडेट करना है। फिर हमने फैंस की लिस्ट बनानी है, यानी उसमें 2-3 फैंस की ऑब्जेक्ट्स हों, फिर उनको लूप लगा के हमने शो करना है। तो सब लोग ये करें ताकि हम फिर नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको थोड़ी बात भी समझ आ जाए। ठीक है? हाँ जी, अभी चलवा देते हैं, सब कुछ चलवा देते हैं। नेट का ज़रूरत भी नहीं है।